दोस्तों नमस्कार। 11 जुलाई सन 2023। दोस्तों मंगलवार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसालों में हल्दी के ऊपर, साथ साथ ताज़ा भाव मंडियों के मसालों के। दोस्तों अजय स्टोर मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो स्पाइसेस मार्केट पर पूरी लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। आपको याद होगा हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी और सौंफ पर हमारे अग्रिम विश्लेषण जो ज़बरदस्त सत्य साबित हुए। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हल्दी के ऊपर। इससे पहले मसालों के आज के ताज़ा भाव। सबसे पहले लाल मिर्च की बात करते हैं। गुंटूर आंध्र प्रदेश से खबर निकल के आ रही है कि आवक लगभग 55,000 बैग्स की हो रही है और रेट 1 किलो के 334 के S10 200 से 245 है। तेजा क्वालिटी गुंटूर में 200 से 245, करेक्शन तेजा 220 से 245, सिनेजेटा 175 से 210 के भाव हैं। इंडो 5 5 नंबर 200 से 245, 341 नंबर 180 से 225 के भाव हैं। साथ साथ रोमी 200 से 225 और बुलेट 180 से 220 के भाव हैं। क्लासिक के भाव 120 से 210 है गुंटूर मंडी। साथ साथ अब हम बात करेंगे लाल मिर्च वारंगल से। अराइवल यहाँ पे 5,000 बैग्स की होने के समाचार मिल रहे हैं और तेजा क्वालिटी यहाँ 210 से 241 रुपये बिक रही है। 341 नंबर 200 से 335 रुपये। वंडर हॉट 300 से 335 और दीपिका 240 से 260। लाल मिर्च खमम की खबर आ रही है कि 1 किलो तेजा के भाव 190 से 200 है और फटकी 133 से 135 रुपए के भाव हैं। तो दोस्तों अब काजू की भी बात करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू कर्नेल SP 440, K 480 और JK 500 के भाव हैं। साबुत काजू के भाव जो W 240 है 650, W 320 570, W 400 520 के भाव हैं। और साथ साथ अब धनिया के ऊपर बात कर सकते हैं। धनिया जूनागढ़ के अंदर 1,000 रुपये, ये 40 किलो के भाव है। राजकोट में 2100 रुपये, जयपुर में 700 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों रामगंज के अंदर धनिया के भाव में 100 रुपये की तेजी आ रही है। 6800 से 7200 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं रामगंज में। और बादामी के भाव 5800 से 6300, स्कूटर 7400 से 7800। जोधपुर के अंदर जो मगज तरबूज के एक्स फैक्ट्री रेट में थोड़ी सी तेजी है। यहाँ पर 7 स्टार सूडान के भाव 750 और 5 स्टार इंडियन के भाव 700 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे मंडियों के भाव। ऊर्जा से निकल के आ रही है। जीरा के अंदर यहाँ 51,500 से 52,000, मीडियम 52,000 से 52,500 और बेस्ट क्वालिटी 52,500 से 53,500 है। इसबगोल ऊर्जा के अंदर 23,500 से 25,500। सौंफ के भाव 300 रुपये तेजी, 300 से 400 रुपये की तेजी है। हल्का माल 21,000 से 21,500, मीडियम 21,500 से 22,000 के भाव है। अजवाइन ऊंझा में 14,000 से 16,000 रुपये, बेस्ट 16,000 से 17,000, सुपर ग्रीन 17,500 से 18,500 और एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन बोल्ड 19,000 से 20,000 के भाव हैं। तो दोस्तों ये थे मसाले के आज ताज़ा मंडियों के भाव। अब जानिए हल्दी के ऊपर रिपोर्ट। दोस्तों हल्दी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दक्षिण भारत है। इसमें इरोड, वारंगल, दुर्गिराला, कडप्पा के साथ साथ निजामाबाद, सांगली लाइन में हल्दी का उत्पादन होता है। गौरतलब है कि पिछले साल हल्दी की फसल को पानी नहीं मिलने और बेमौसमी बरसात से हल्दी की गांठों के साइज में लगभग 30% की कमी रही थी। और ये भी एक गौरतलब है कि पिछले 3 से 5 सालों में हल्दी के कारोबारियों को ज़बरदस्त नुकसान लगने से वो हल्दी पर हाथ लगाते हुए भी डर रहे थे। साथ साथ उपज नहीं मिलने से किसानों ने भी बिजाई लगभग 35 से 40% कम की। इस तरह से कुल मिलाकर औसतन उत्पादन में लगभग 50% घटकर ये 50 से 52 लाख बोरी का सकल उत्पादन होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर हल्दी के अंदर पुरानी हल्दी के भी काफ़ी मात्रा में निपट गई है, क्योंकि लोगों ने 2-2, 3-3 साल हल्दी का ब्याज बट्टा लगाया है, गोदामों का किराया दिया है। उससे भी कुछ जमाल पहले कट गए हैं और अब हल्दी के अंदर लगातार तेजी दर्ज हो रही है। आपको याद होगा हमने हल्दी पे सबसे पहले आपको 3.5-4 महीने पहले हल्दी में तेजी की बात की थी, जो कि अक्सर सत्य साबित हो रही है। 5 दिन पहले इरोड में जो 84 रुपये के भाव थे, यानी जो एक हफ्ते पहले लगभग 84 रुपये इरोड में बिकी थी, अब उसके भाव 96 रुपये प्रति किलो के भाव व्यापारी बोलने लगे हैं। इरोड एज इट इज़ गट्टा भी 10 रुपये बढ़कर 104 से 105 रुपये प्रति किलोग्राम होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ यदि हम कुछ व्यापारियों से बात करने पर यह भी पता चला अगस्त की हल्दी 110 रुपये के फॉरवर्ड सौदे भी कुछ व्यापारी बता रहे हैं।
दोस्तों यदि हम डीमेट में देखें तो डीमेट में भी डिलीवरी आधी रह गई है तथा नए सौदे भारी मात्रा में हुए हैं। दूसरी ओर निजामाबाद और सांगली लाइन में भी जो फली आती थी वहां भी फली इस बार काफ़ी कम आने के समाचार हैं। और तो अब गौरतलब है कि घरेलू हल्दी की खपत लगभग 90 लाख से 1 करोड़ होने की बोरी का अनुमान व्यापारी लगाते हैं तथा निर्यात को भी मिला लें तो ये 20 लाख यदि बोरी यदि निर्यात का हो तो लगभग 1 से 1.25 लाख बोरी का की माल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यदि 15 लाख बोरी पुरानी हल्दी का यदि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक माने तो अभी 50, 55 और 15 मान लें तो 65 से 70 लाख बोरी बैठती है, जो कि घरेलू और निर्यात मांग पूरी करने के लिए कम है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस बार भाव काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और श्रीलंका में भी हल्दी का उत्पादन कम होने का समाचार है। बांग्लादेश की मांग लगातार अच्छी चल रही है। दूसरी ओर नेपाल में भी हल्दी की डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है। कई वर्षों से जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से स्टॉक व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा लगभग खाली होने के समाचार हैं। महाराष्ट्र में लोकल खपत बढ़ गई है और इधर इरोड वाले हल्दी की प्रति हेक्टर यील्ड कम होने को देखकर पहले से ही माल रोककर बैठे हुए हैं। इस तरह से आने वाले समय के अंदर हल्दी के अंदर एक मूवमेंट की संभावना है। एक बड़ा सवाल लेकिन ये भी है कि नीचे से भाव लगभग डबल हो गए हैं। क्या इन भावों में मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।